तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जानकारी आपको महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ कि आज नेपाल का स्थिति देख लीजिए। जेन जी के वजह से आज वहाँ की सत्ता बेदखल हो गई, सरकार वहाँ की गिर गई। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। वहाँ की युवा में इतना पावर था कि वहाँ की सरकार को गिरावट दी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। न जाने कितनी ऑफिसों को बर्बाद की गई और कितने जान माल की नुकसान हुई। इसलिए कहा जाता है कि युवाओं से टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वहाँ की आग जो दिल में थी वो शोले बन के भड़क गए। पहले से सरकार जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, वो आवाज़ को सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी और वो कोशिश धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा विशाल में बदल गया। तो सरकार को ये रास नहीं आया और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सरकार बैंड कर दी और कुछ एक हफ्ते का टाइम दिया गया जो बहुत ही कम था। सरकार को चाहिए था कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए और ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था जो एकाएक किसी सोशल मीडिया पे करना चाहिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में वो पावर है कि किसी भी सत्ता को बेदखल करने के लिए काफ़ी है। तो हम लोगों को वहाँ के युवा से सीख लेनी चाहिए और कई देश को इससे सीख लेनी चाहिए थे कि युवा जिस काम पे लग जाए वहाँ की सरकार को, वहाँ के काम को और न जाने क्या क्या कर बैठेगी, विशाल चट्टान को तोड़ के अलग कर देगी। और अभी वहाँ का जिस तरह से हालात है देश का, वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं भारतीय होने के नाते मैं नेपाल की इस रवैये के, इस वहाँ के हालात को देखते हुए मैं बहुत चिंताजनक हूँ। तो मैं चाह कि कुछ अपनी बात सोशल मीडिया के द्वारा वहाँ की आवाम तक पहुँचाऊँ, ताकि वहाँ की आवाम इस वीडियो को देखे और समझने का कोशिश करे। अब जो वहाँ की हालात अभी है, मैं उस अहम मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। अहम मुद्दा ये है कि अब बहुत ज़्यादा हो गई। सरकार केपी ओली शर्मा इस्तीफा दे दिए और वहाँ आर्मी के हाथ में सत्ता का बागडोर चला गया है। और अब जो हुआ सो हुआ। वहाँ की जनता को चाहिए कि आप उग्र प्रदर्शन न करें। किसी सरकारी संपत्ति को जला के बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जनता के टैक्स के पैसे से बना होता है। और अब चाहिए शांति बनाए रखें और एक नई सरकार का गठन हो और नई सरकार आके सत्ता पे काबिज हो और जितने भी सोशल मीडिया बैंड है सारे सोशल मीडिया को खोल दें। और सोशल मीडिया जब चालू हो जाएंगे सुचारू रूप से, फिर एक नई टीम का गठन हो, सरकार अपने कानून कायदे बनावे और देश को चलना चाहिए। ऐप को लॉन्च करें और धीरे धीरे वहाँ का जो स्वदेशी ऐप होगा उसको चालू करें। और जो बाहरी ऐप को सरकार को चाहिए था कि धीरे धीरे उसको बंद करके अपनी तरफ ये करें। और अक्सर देखा गया है कि जिसके पीछे पॉलिटिकल सही नहीं मिलने के कारण देश की हालात गड़बड़ होती जाती है। और किसी बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस के द्वारा मुझे पता चलता है लोगों से बात करने के बाद कि अक्सर देखा गया कि जिसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है, चाहे वो किसी भी देश पे हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, और अभी ताज़ा नेपाल का हालात देखिए। और हमेशा हर चीज़ पे काबिज और पावरफुल बनने के लिए अमेरिका इस तरीके की घटना करवाता है। और अब अमेरिका भी यही चाह रहा था और हो गया। तो मैं वहाँ की जनता से अपील करूँगा कि आप उग्र प्रदर्शन न करें और अपने देश की रक्षा करें, क्योंकि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, उससे आपका कोई ये नहीं होगा। जो भी चीज़ वहाँ की संपत्ति नुकसान होगी वो आपकी होगी। आप शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।